नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप घर बैठे घर से ही बैंक की डीबीटी कैसे करेंगे और डीबीटी कैसे चेक करेंगे। अगर आपको उस पर डीबीटी हुई है तो वो कैसे चेक करेंगे, कौन सी बैंक में डीबीटी हुई है, ये सब भी बताएंगे। प्लस आपको ये भी बताएंगे कि डीबीटी क्यों करना जरूरी है, डीबीटी के फायदे क्या है, डीबीटी का मतलब क्या है। ये सभी जानकारी, ये सभी आपके मन में जो भी डाउट है इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि भाई आपको हम घर बैठे डीबीटी करना भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि भाई ऑनलाइन जमाना चल रहा है, आजकल ऑनलाइन ही सब चीज़ें पॉसिबल है। गवर्नमेंट ने इसको डिजिटल इंडिया बना दिया है अपने भारत को, तो आप ऑनलाइन ही हर चीज़ कर सकते हो। आपको बैंक जाकर लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप घर बैठे ही सब चीज कर सकते हो। आज आप देख रहे हो कि भाई आप बैंक अकाउंट भी घर बैठे खुलवा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। हिंदी में कहूँ तो सीधा आपके अकाउंट में बेनिफिट को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीबीटी। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ डीबीटी की प्रक्रिया होती क्या है। तो दोस्तों डीबीटी की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपके आधार कार्ड को आपकी बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है, जिसकी मदद से सरकार आपके आधार कार्ड क्रमांक से आपके बैंक अकाउंट को पता कर लेती है, या फिर जो भी आपके अकाउंट में पैसा डालना रहता है वो डायरेक्टली आधार कार्ड के नंबर के द्वारा सीधे आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं कि भाई आपके पास 5 बैंक अकाउंट है। 5 बैंक अकाउंट में से आपके हर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड तो जुड़ा है, ठीक है। बट दोस्तों डीबीटी सिर्फ एक अकाउंट में होती है, ध्यान रखना, डीबीटी सिर्फ एक अकाउंट में होती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो प्रक्रिया सिर्फ एक ही अकाउंट में होती है, ये आप ध्यान रखना, 5 अकाउंट में नहीं होगी। अब दोस्तों क्या होगा कि भाई आपका आधार कार्ड नंबर जैसे ही डाला जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। टॉप में जो बैंक आएगी उसी में आपका जो बेनिफिट है, जो भी आपका सरकार जो भी सब्सिडी पहुंचाती है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए डीबीटी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए हो कि भाई डीबीटी क्यों जरूरी है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं डीबीटी के फायदे क्या है, डीबीटी करवाने से क्या फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों डीबीटी से फायदा बता देता हूँ कि भाई जब भी आप आपके अकाउंट में डीबीटी करवा लेते हो तो दोस्तों क्या होगा कि भाई जब आप आपका बैंक अकाउंट कहीं लगाते हो और वो डीबीटी से आपके अकाउंट में पैसा आना रहता है, तो दोस्तों आपके पास 5 बैंक अकाउंट है, आप कोई सा भी बैंक अकाउंट दोगे, परंतु आपके जिस अकाउंट में डीबीटी होगी आधार कार्ड के द्वारा उसी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम दूसरे फायदे की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि भाई आपके पास 5 बैंक अकाउंट है, आपने से किसी नॉन डीबीटी वाला अकाउंट दे दिया है और डीबीटी के द्वारा आपके पास पैसा आना रहता है, तो सरकार सिर्फ आधार कार्ड में जो नंबर आपका लिंक है, मतलब डीबीटी जिस बैंक में आपकी लिंक है उसी अकाउंट में सीधा आपका पैसा चला जाएगा। आप जो भी अकाउंट दोगे उसमें नहीं आएगा, सिर्फ डीबीटी लिंक वाले बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों कि भाई आपने आपका बैंक अकाउंट कोई सा और लगाया था, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री की किसान योजना में जो सम्मान निधि योजना है उसमें आपने कोई दूसरा बैंक अकाउंट लगाया था और आप चाहते हो कि भाई आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसा बुलवाना चाह रहे हो, तो दोस्तों आपको वहां पे अकाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको सिर्फ बैंक जाकर आपका जो डीबीटी लिंक वाला अकाउंट है उसमें से डीबीटी हटवा के आपको दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी करवा लेनी है। तो आपकी जैसे डीबीटी हो जाएगी तो दोस्तों आपका जो पैसा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाला, तो वो आधार कार्ड के द्वारा दूसरा वहां पे अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो न्यू आपने अकाउंट में डीबीटी करवाया है तो आपके उस अकाउंट में पैसा आने लगेगा। आपको कहीं पे परेशान नहीं होना पड़ेगा कि भाई हमने वो अकाउंट दे दिया था जो दे दिया था, तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा, सिंपल आपको डीबीटी चेंज करनी है। इसके बाद दोस्तों डीबीटी का एक तीसरा फायदा और है कि भाई जब आपका कहीं आपका बैंक अकाउंट देते हो, अकाउंट नंबर सही से क्लियर शो नहीं होता है या फिर किसी कारण से बैंक मर्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी दिक्कत हो जाती है, या फिर किसी कारण से आपका अकाउंट नंबर गलत लिखा जाता है तो इस कंडीशन में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन में आपका पैसा आपके पास नहीं आ पाता है। परंतु दोस्तों डीबीटी की प्रक्रिया से क्या होगा कि भाई आपका आधार कार्ड नंबर को डाला जाएगा और आपके आधार कार्ड में जो बैंक लिंक रहेगी, डीबीटी जिस बैंक में रहेगी उस अकाउंट में सीधा आपका पैसा आ जाएगा। इसमें आपका अकाउंट नंबर आप कोई सा भी दे दो, आपका अकाउंट नंबर गलत हो सही हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब डीबीटी होती है दोस्तों, तो डीबीटी होती है तो आपका बैंक अकाउंट नाम और जन्म वर्ष मैच करके ही आपकी डीबीटी होती है, आप किसी दूसरे के अकाउंट में डीबीटी नहीं करवा सकते हो। तो डीबीटी के और भी बहुत सारे फायदे हैं और वो सभी फायदों को आप जानना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, या फिर आप डायरेक्टली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो www.sarkarisearch.in। इस
वेबसाइट पे आप जाकर डीबीटी के पूरे बेनिफिट्स के बारे में आप जान सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि डीबीटी किन किन लोगों को करवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनकी स्कॉलरशिप आनी रहती है, उनको डीबीटी करवाना बहुत जरूरी है। लाडली लक्ष्मी योजना में जो बच्चियों के पैसे आने रहते हैं उनको भी बहुत करवाना बहुत जरूरी है। लाडली बहना योजना का लाभ लेना है तो भी आपको डीबीटी करवाना बहुत जरूरी है। गैस टंकी की या उज्ज्वला योजना की आपको सब्सिडी प्राप्त करना है तो आपको उस कंडीशन में भी डीबीटी करवाना बहुत जरूरी है। या दोस्तों सरकारी किसी भी योजना का आपको लाभ लेना है तो आपको आपके अकाउंट में डीबीटी करवाना बहुत जरूरी है। हम जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात कर ले तो उस कंडीशन में भी आपको डीबीटी करवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि लाइक पूरी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ लेने के लिए आपको डीबीटी करवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपके मन में जो भी सवाल चल रहे थे उनका सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे भाई डीबीटी क्या है और क्यों जरूरी है और डीबीटी के क्या फायदे। तो दोस्तों आप फायदे भी समझ गए हो, उनके लाभ भी समझ गए हो, डीबीटी की प्रतिक्रिया क्या है वो भी समझ गए हो। तो दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, आपके लिए लगा कि भाई हाँ यार काम की जानकारी है, हमको पता नहीं था, तो दोस्तों फटाक से यार इस सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन था उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर हमेशा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी सबसे पहले देते रहते। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि भाई डीबीटी की प्रतिक्रिया आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप डीबीटी घर बैठे ही कर सकते हो, आपको बैंक जाकर घंटों लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि घर बैठे आपको डीबीटी कैसे करनी है, और आपको ये भी बता दूंगा कि आपके कौन से बैंक में डीबीटी हुई है, कौन सा बैंक में डीबीटी लिंक है, ये भी जान लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन डीबीटी कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते अपने मोबाइल और डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों डीबीटी की प्रतिक्रिया यहाँ पे 3 तरीके से होती है। पहला कि भाई जब अकाउंट खुलवाते हो फर्स्ट टाइम, तो दोस्तों आप जब अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बैंक वालों को साफ बोल देना है कि हमको डीबीटी भी साथ में करवाना है, तो आपकी डीबीटी साथ अकाउंट खुलवाते वक्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन घर बैठे ही आप डीबीटी की प्रतिक्रिया पूरी कर सकते हो। एंड इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा तरीका जिसमें आपको बैंक जाना रहेगा, ऑनलाइन एक फार्म डाउनलोड होगा, उसको फार्म को लेकर बैंक में जमा करना रहेगा और आपकी डीबीटी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको देखो यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि घर बैठे आप डीबीटी की प्रतिक्रिया पूरी कैसे करोगे। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आपका एसबीआई का नेट बैंकिंग है तो आप एसबीआई नेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपका अकाउंट लॉगिन करके आप डीबीटी पूरी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको डीबीटी करके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें होगी। जैसे कि मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का ऑनलाइन नेट बैंकिंग है। तो देखिए दोस्तों मैं पंजाब नेशनल बैंक का अपना नेट बैंकिंग को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों रिटेलर लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो आपका यूज़र पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको अपना पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब दोस्तों ऊपर देखिए डैशबोर्ड, मैनेज अकाउंट, ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, कार्ड एंड लोन्स, अदर सर्विस और पर्सनल सेटिंग और गवर्नमेंट एंड टैक्स। तो दोस्तों इस वाले फील्ड में, गवर्नमेंट टैक्स वाले फील्ड में आप आपके अकाउंट से आधार कार्ड को जोड़ सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे गवर्नमेंट टैक्स एंड पे, तो यहाँ पे आपको देखो नीचे आपको मिलेगा आधार रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए आधार रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप आपके अकाउंट में आधार कार्ड को जोड़ सकते हो। सबसे आपसे पहले पूरा पूछा जा रहा है कि आप आपका अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपका अकाउंट सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आपके 12 डिजिट का आधार क्रमांक दर्ज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। आई एग्री पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि भाई देख लीजिए आपका अकाउंट ये है, आपका आधार क्रमांक ये है। कंसेंट मार्क देके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। मेरा ऑलरेडी इस ब्रांच में डीबीटी की प्रतिक्रिया और आधार लिंकिंग की प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ क्या बताता है। सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका आधार नंबर है ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दी बिलो दिस बैंक, मतलब इस अकाउंट में ऑलरेडी आपका आधार कार्ड लिंक है, मेंशन कर दिया है आपने पहले, ठीक है।
तो दोस्तों ये तो ऑनलाइन प्रतिक्रिया है कि भाई आप घर बैठे ही नेट बैंकिंग के थ्रू आप डीबीटी की प्रतिक्रिया और आधार लिंकिंग की प्रतिक्रिया इस तरह से कर सकते हो, जिससे आप आधार कार्ड के द्वारा पैसा निकाल सकते हो, सब्सिडी वगैरह का भी आप लाभ ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो दोस्तों आपको क्या करना रहेगा। डीबीटी करने के लिए ऑफलाइन तरीका बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे डीबीटी भारत, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। डीबीटी भारत ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है, dbtbharat.gov.in करके, ये इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मेन्यू बार में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आधार UIDAI इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे लिखा है सिटीजन कॉर्नर। ठीक है, सिटीजन कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके नीचे फिर आपको 4-5-6 ऑप्शन और दिखेंगे आधार और कुछ करने के। जो सबसे नीचे वाला देखिए बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI आधार, ऐसा कुछ करके लिखा है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF खुलेगी जिसमें आपके 3 पेज रहेंगे। तो आपको सबसे लास्ट वाला पेज, तीसरे नंबर का पेज आपके लिए काम का रहेगा। चलिए दोस्तों हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो इस पेज में आपको आपके अकाउंट की जानकारी भरनी, जैसे कि आपकी कौन सी ब्रांच है, बैंक कौन सी है, आपका अकाउंट नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका अकाउंट को मेंशन करना है। अगर आपने ऑलरेडी किसी बैंक में आपकी अगर डीबीटी है तो उससे कैंसिल करवा के आपको इसमें डीबीटी करवानी है तो ये भी आपको मेंशन करना रहेगा। यहाँ पे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, तो दोस्तों कस्टमर के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे लगाने हैं। इसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी आपसे पूछी जा रही है, आप इसको पढ़ के अच्छी तरह से भर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और, जब आप इस फार्म को लेके बैंक जाओगे, बैंक में जमा करके आना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको इसमें आपका बैंक की पासबुक, आपके आधार कार्ड की पासबुक, इनकी मतलब कॉपी, फ़ोटो कॉपी इस फार्म के पीछे आपको अटैचमेंट करनी है, फ़ोटो कॉपी लगानी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप इसको बैंक में देने जाओगे तो दोस्तों आपका 24 से 48 घंटे में आपकी डीबीटी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन डीबीटी करने की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, ये अथॉरिटी सिर्फ बैंक वालों को है कि सिर्फ बैंक वाले ही आपकी डीबीटी की प्रतिक्रिया पूरी कर सकते हैं। NPCI जो भी कुछ है वो सब बैंक वाले ही कर सकते हैं, ऑनलाइन डीबीटी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप आपके अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं आपके अकाउंट नंबर से, आधार कार्ड से। एंड दोस्तों अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीप्ले अकाउंट है तो आप इस फार्म को भर के बैंक में आपको जमा करके आना पड़ेगा और जो भी बैंक आपने यहाँ पे मेंशन करी है उस बैंक में आपकी डीबीटी हो जाएगी। ठीक है, दोस्तों मैंने देखा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई ऑनलाइन डीबीटी करें। तो दोस्तों ये सब गलत है। मैं आपको साफ क्लियर बोल देता हूँ कि ऑनलाइन डीबीटी करने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बैक पेज पे आना और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि आपके कौन से बैंक में डीबीटी है तो यहाँ पे देखो सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस। तो दोस्तों इसी पेज पर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट dbtbharat.gov.in वेबसाइट पर सिटीजन कॉर्नर में। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली आधार कार्ड की जो माय आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लिंक देख लीजिए ऊपर, इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो दोस्तों जहाँ पे लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि भाई आपके कौन से बैंक में डीबीटी हुई पड़ी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो इस कंडीशन आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका आधार क्रमांक डालना है और कैप्चा फिल करके OTP विद लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों हम फटाफट यहाँ पे अपना आधार क्रमांक डाल देते हैं और डाल के हम जान लेते हैं कि हमारे आधार कार्ड में मतलब हमारे कौन सी बैंक में आपका डीबीटी लिंक है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका आधार इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप प्रोफाइल पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ दोस्तों आपका कौन सा आधार लॉगिन है वो बता देगा।
इस पे आपको फिर नीचे आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पे आपको फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक जुड़ी है, मतलब जिस बैंक में भी डीबीटी हुई है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो दोस्तों देखिए मेरी यहाँ पे डीबीटी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और लास्ट टाइम जो अपडेट हुई है यहाँ पे डेट भी बता रहा है, और बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव लिखा आ रहा है। अगर इनएक्टिव रहे तो आपको बैंक जाके इसको एक्टिव करवाना रहेगा, डीबीटी करवानी रहेगी। अब दोस्तों क्या होता है कि आपके 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट में से किसी एक बैंक अकाउंट में डीबीटी हो जाती है ना, तो आप कुछ भी कर लो इस बैंक से नहीं हटेगी। जब तक बैंक वाले नहीं हटाएंगे, इस बैंक से पहले आपको हटानी पड़ेगी, तब जाके आपके नए अकाउंट में डीबीटी होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहे 4 अकाउंट यूज़ कर रहे हो, 5 अकाउंट यूज़ कर रहे हो, जिस अकाउंट में डीबीटी हुई है उसी बैंक में सरकार आपकी जो भी सब्सिडी है, जो भी बेनिफिट्स है, इसी बैंक में आपके ट्रांसफ़र करेगी। एग्जाम्पल फॉर मेरे पास दोस्तों अगर 5 अकाउंट है और मेरी जो डीबीटी इस बैंक में हुई है स्टेट बैंक में, अगर मैं दोस्तों दूसरा बैंक लगाऊंगा तो मेरा पैसा इसी बैंक में आएगा, ठीक है, डीबीटी के द्वारा जो भी ट्रांसफ़र है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे किस तरह से डीबीटी चेक करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको इस वीडियो में मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन रहता है उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर हमेशा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी सबसे पहले प्रदान करते हैं, वीडियो डालते रहते हैं। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल को, और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कोई भी योजनाओं को मिस नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन। और दोस्तों आपके मन में किसी प्रकार का डाउट क्वेश्चन चल रहा है डीबीटी को लेकर, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पर्सनली कोई हमसे जानकारी चाहिए है, पर्सनली कोई डाउट क्वेश्चन है आपका, तो ये रहा हमारा सोशल मीडिया अकाउंट, इन पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हम सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमें फॉलो भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।